तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? सभी लोग आ गए? आवाज आ रही है हमारी? हेलो? यस। आ रही अच्छा। तो कैसा क्या चल रहा है पढ़ाई वढ़ाई तुम लोगों का? इसका सिलेबस खत्म हो गया? हम्म। फिनिश? तो तारिक कहाँ था इतने दिनों से? दिख नहीं रहा था काफी दिनों से मुझे। आज अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के, ठीक है? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ सीखेंगे भी उनसे, बढ़िया से। किसना आया है? नहीं यस सर। आए हो? अच्छा। प्रियांशु? प्रियांशु नाम है कि दीपांशु नाम है? भूल जाता हूँ उसका नाम। चलो कुछ पढ़ते हैं, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं। श्रेया आई है? श्रेया यस सर। कैसे हो बेटा? कैसे हैं? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तुमने उसको अपनी सिस्टर को वो किताब दी थी क्या, बी के सिंह? हाँ सर। हम्म, और वो आई है दिखता? दिखता आई है? अच्छा, रमीजा नहीं दिख रही बहुत दिनों से। चलो कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे अपन, बढ़िया से, मजेदार से, कि भाई आपसे क्वेश्चन हो जाए। अच्छा यदि मान लो आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाएं। पहला क्वेश्चन आपको ये मिलता है इस सवाल, ये तो नीट में भी आया था, नीट जेई में। आपने सिंपल पीबी का ग्राफ खींचा। पता है पीबी का ग्राफ कैसा आता है? आइसोथर्म आता है, कांस्टेंट, हाइपरबोलिक। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मान लो ये T1 टेम्परेचर है, मान लो ये T2 टेम्परेचर है, मान लो ये T3 टेम्परेचर है। आपको मुझे टेम्परेचर का ऑर्डर बताना, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। बोलो क्या होगा ऑर्डर, कैसे बताओगे? T1 ग्रेड, T1 T2 T3 आ जाएगा। मतलब इंक्रीजिंग में बता रहे हो डिक्रीजिंग में? T1 सबसे बड़ा, फिर T2 फिर T3। इस केस में आप ऐसे ही देखते हो ना, स्लोप जितना ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना? स्लोप जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यदि आप देखते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन बी। ठीक है? तो एक बात तो तुम्हें समझ में आ रही है कि यहाँ पे एक सिंपल है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है, स्लोप जितना ज्यादा उतना ही, उतना ज्यादा क्या होगा आपका टेम्परेचर होगा। क्या होगा यहाँ पे, T3 से ज्यादा T2, T2 से ज्यादा T1। ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? तो बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी, सिंपल है ना? जैसे अपन एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, ध्यान समझना। मान लो क्वेश्चन दे दे हम तुम्हें,
एक ग्राफ का और क्वेश्चन देता है, पीबी ग्राफ खींच रहा हूं मैं। इस टाइप का ग्राफ बना है आपका, टेम्परेचर अलग अलग ग्राफ है, T1 T2 T3। अब ऑर्डर क्या होगा आपका टेम्परेचर का? सबसे छोटा T1 होगा, फिर T2, फिर T3। आप इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले तो कैसे मिलते हैं आपको? P इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू 1/V। तो P भी इक्वल टू किसके आ रहा है, के। यदि मान लो मैं यहाँ पे, आप कुछ भी हमेशा जब भी आपको सॉल्व करना हो, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, ठीक है। अब क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका मिल रहा है, बोलो? T3 का ज्यादा हो गया। फिर ये प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया ना, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। फिर T2, उससे कम T1, ये ऑर्डर हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से, इस टाइप का क्वेश्चन करना। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्रेशर if percent change in volume is 25%। बोलो कैसे होगा? किसना, तारिक? -25%। नहीं, बोलो। सर 25 आंसर नहीं है इसका? 25 नहीं आएगा बेटा, 20। सर 20। 20 20। आएगा। वेरी गुड। ये तुमने कौन से कंडीशन लिया, वॉल्यूम इंक्रीज मान लिया क्या? सर पीवी कांस्टेंट रखा है, फिर इक्वेशन बना के कर लिया। बेटा ऐसा नहीं हो सकता ना, लेकिन आप वॉल्यूम, आपका सिंपल क्या हो रहा है, आप परसेंट हो रहा है ना, वो ये बोला चेंज हो रहा है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है ना, आपकी दोनों कंडीशन हो सकती है ना। तो आपको दोनों केस बनाने पड़ेंगे ना यहाँ पे। जब B1 इंक्रीज, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब क्या आएगा, कितना चेंज आएगा। देखो ये जेई में आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है, और नीट में आपको दोनों ऑप्शन दे सकता है। तो यहाँ पे जब तक आपको इंक्रीज और डिक्रीज का ना दिया जाए, तो उस केस में आप दोनों चेंजेस मानेंगे, इंक्रीज भी हो सकता है और बोलो डिक्रीज भी हो सकता है। अब करो क्वेश्चन, अब हो जाएगा। आसान है, ये चीज समझ आ गई तब तो तुम कर ही लोगे।
अच्छा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तारीख दे रहे हो तुम लोग? ऐसे कितना स्कोर आया था इस बार? इस बार का रिजल्ट तो आ जाएगा, अच्छा, और उसका? लास्ट वाले का। हम्म। लास्ट वाले में तो 592 आया था। 592। तुम्हारा कितना? सर मेरा शायद 610 के करीब था शायद। अच्छा, और तुम्हारा क्या नाम है, प्रियांशु? फिर लास्ट वाला मैंने दिया नहीं था, उससे पहले वाला दिया था। उससे पहले कितना आया था? तो मेरे 577 के ऐसे थे कम कुछ। आ रहे हैं स्कोर, तुम लोगों के स्कोर कम आ रहे हैं भैया, बहुत कम आ रहा है। कुछ नहीं होना इतने में। सर 200 क्वेश्चंस भी तो हैं, तो प्रैक्टिस क्या करेंगे हुआ? तभी तो होगा सर। तो क्या हुआ, 200 है? सर कम से कम 2-3 पेपर की और होनी चाहिए, उसके बाद तो ठीक हो। तो अभी पेपर तो तुम्हारे पूरे लगातार हैं, जब तक नीट का यस सर, पेपर नहीं, वो उसके जुलाई, बाद जून स्कोर तक बढ़ की, जाएगा। जुलाई तक की तुम्हारी टेस्ट सीरीज। अभी तो फुल लेंथ आ जाएगा तुम्हारा, और 2-3 पेपर होंगे तुम्हारे इस पे, 1-2 पेपर फिर फुल लेंथ है। चलो, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। 100 में लाया है? कितना होगा यहाँ पे? आप 100 मान लिया करो, इस टाइप के क्वेश्चन लिया करो। तो V2 कितना हो जाएगा? 125। P1 कितना होगा? 100 दिया हुआ है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो देखो, अब आप कर दो 100 इंटू, आपको इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन मिले तो प्रेशर भी आप 100 लिया करो। तो P2 निकालना है, इंटू V2 कितना है? 125। तो बताओ P2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 80। अच्छा, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 20, ठीक, 80 आ गया। जब P2 80 आ गया तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? 20% का चेंज। बिल्कुल, चेंज, पहले चेंज रखो ऊपर, अपॉन इनिशियल रखो, क्या था, इंटू 100 कर दो। चेंज कितने का आएगा? 20 का। टोटल इनिशियल 100 था, इंटू 100 किया तो सिंपल 20% आ जाएगा। अब आप वॉल्यूम डिक्रीज भी तो करोगे, ये तो हमने चलो इंक्रीज वाला बात कर ली है ना। तो अब आप जब वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तब क्या होगा? तो आपको पता है जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो V1 कितना होगा? 100। तो आपका V2 कितना हो जाएगा? 75। और P1 कितना है? 100। और P2 कितना हो जाएगा? निकालना है, कर लोगे। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P2 में कितना होगा, बोलो? ये हो जाएगा P1 B1 अपॉन P2। क्या हो जाएगा? P1 100 इंटू 100 अपॉन B2 कितना हो गया, सॉरी, हाँ B2 कितना है? 75। कर लो, 25 दिया, 75, 25 चौको 100, तो ये कितना हो गया? 133.34। ठीक है, तो ये आ गया। अभी देख लो कितने का परसेंट चेंज होगा। 33 चेंज देख लो, अपॉन 33.3। 100 इंटू 100 तो कितना आ गया? 33.3% का आ जाएगा। चलो, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।
करो इसको। हो गया। ट्वेंटी फाइव एम एल। कितना? यस सर 25 वेरी ml। 35। 25 आ रहा है 25। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बढ़िया क्वेश्चन था ये, बढ़िया, वेरी गुड। तो पता है आसान है, जब आप मार्बल ले रहे हो आपको सर आप 1 मिनट दे दीजिए, मेरा भी आ गया बस। ओके। क्यों कुणाल? हेलो कुणाल। यस सर। फिर तुम्हारा टेस्ट सीरीज का क्या हुआ? तुमने बात की थी भरत सर से? यस सर, अभी तक एक ही आया है। क्या बोल रहे थे सर? सर बोला तो कुछ नहीं हमसे। नहीं, उन्होंने, तुमने बोला, तुम लोगों ने बोला होगा ना, हमने तुमसे बोला था भरत सर से बात करना, कब से स्टार्ट कर रहे हैं जेई की। सर 25 आंसर है। हम्म। हो गया सर। यस सर, ऐप में एक आ गई है। क्या आ गया? पेपर? एक टेस्ट सीरीज। यस सर। वो तो तुम्हारा ये होगा अभी। दो, तीन, चार, पाँच, छः, कितने थे? 7, 8, 9, 10। ये हो गया। अब आप प्रेशर लगाओगे। और जब प्रेशर लगाओगे, ये कितना है आपको पता है? 1 लीटर लिया था हमने। अब आप प्रेशर को इंक्रीज किए तो क्या होगा? तो पता है, ये कंटेनर तो प्रेशर लगाओगे, लेकिन आपके 10 मार्बल भी तो बचेंगे। बोलो, ये तो सॉलिड है ना। जो प्रेशर लगता है वो किसके ऊपर लगता है? गैसियस के केस में। आपको पता है इसका कितना एमएल रह गया? 625 ml वॉल्यूम रह गया। और सबका क्या है? बी वॉल्यूम है, मान लो। क्या है? बी वॉल्यूम है। अब एक बात ध्यान दें, मान लो P1 आपका कितना था? 1 atm था यहाँ पे। तो P2 कितना है आपका? 2 atm। B1 कितना हो जाएगा वॉल्यूम? अच्छा, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। 1000। इतना डिक्रीज कर दो। और अब एक चीज ध्यान रखना, B2 कितना होगा आपका? 625 माइनस में 10V। 625 माइनस 10B। अब क्या कर लोगे? P1 B1 P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। B2 B2 आ जाएगा वॉल्यूम। बोलो, आ जाएगा ना? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं आसान से। मान लो, चलो अभी तो मैंने ये तुम्हारे बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चंस कराए थे, अब मैं चार्ल्स लॉ पे चल रहा हूँ। आपको पता है चार्ल्स लॉ क्या होता है? बोलो।
वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट। अब देखो क्या होगा। जैसे मान लो आपने V और T का ग्राफ खींचा। अच्छा, वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ खींचते हैं तो आइसोबारिक आता है प्रेशर, क्यों आइसोबारिक आता है? मान यस लो सर। 3 प्रेशर लगा दिए, P1 P2 P3, बताओ किसका प्रेशर ज्यादा होगा? P3 सबसे ज्यादा होगा, फिर P2 फिर P1। क्या होगा बोलो? सबसे ज्यादा P3 फिर P2 फिर P1। वेरी गुड, 1 मिनट रुकना बच्चा। तो देखो क्या होगा। देखो इस केस में आप एक बात आना, यदि आप नोटिस करना, जो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको ग्राफ वाले हैं तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, हम जाना था झूठे झूठी एनआरटी होता है। अब आपको पता है वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एनआर अपॉन पी इंटू टी। अब एक चीज नोटिस करना, ये क्या हो गया देखो, ये तो आपका स्लोप हो गया। आप ये क्या हो गया, स्लोप हो गया ना, ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। के के इक्वल टू क्या आ गया, एन आर अपॉन पी। तो आप नोटिस कर रहे हो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, प्रेशर के। मतलब स्लोप ज्यादा प्रेशर कम। समझ रहे हो? इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो। तो P1 से ज्यादा P2 से ज्यादा P3, ये हो गया। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे एक और। तो क्वेश्चन लिखना, आप एक क्वेश्चन लिखना बढ़िया सा। एक क्वेश्चन लिखो, ये बताना व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज in temperature of volume increase by 20%। तुम
हो गया? 20%. यस। और कोई? देखो, हो पाया तारिक? हाँ, यस ये सर, तो हो गया. सेम ही क्वेश्चन है। चलें. 100 और T1 कितना हो जाएगा? देखो, आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता है टेम्परेचर किस में लेना होता है? केल्विन में। और T2 क्या हो जाएगा? तो देखो, आपको पता है अब क्या हो जाएगा, B1/B2 इक्वल टू क्या होता है, T1/T2। तो 100/100, सॉरी गड़बड़ हो गया ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, सॉरी B1/T1, हाँ, B1/T1 इक्वल टू B2/T2 होता है ना। तो देखो, B1/T1 इक्वल टू V2 120/T2। तो T2 कितना आ गया? T2 भैया कितने आ गए अपने? T2 भैया आ गए अपने 120 केल्विन। तो बस अब परसेंटेज निकाल लोगे, चेंज रखोगे 20/100 इंटू 100, 20% का इंक्रीज हो जाएगा। देखो, वैसे एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली अरे तो प्रोपोर्शनल टू सिंपली हो टेम्परेचर था, जाता. डायरेक्ट ही हो जाता। जितना परसेंट आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतनी परसेंट आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलो एक क्वेश्चन अच्छा करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए गैस T°C is 20 liter when temperature of the gas increases by 50°C, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 25%। बताओ क्या होगा? कौन गया?
अभी इसमें कितना आया? सर 200 आ रहा है। नहीं 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 बचुआ, नहीं नहीं नहीं। कितना? 200 आ रहा डिग्री सेल्सियस। भैया स्मॉल टी देखो, कैपिटल टी दिखे तो केल्विन, स्मॉल टी मतलब डिग्री सेल्सियस। हो गया कुणाल? सर 1 मिनट होने वाला है। -73। -10, वेरी गुड वेरी गुड। डिग्री सेल्सियस या उसमें केल्विन? डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। देखो मैं करूं सॉल्व? कितना तारिक? Yes, sir. B1 कितना है? 20 लीटर। V2 कितना हो जाएगा? देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो 25% इंक्रीज कर दो 20 का, कितना हो जाएगा? 25 लीटर हो गया। ठीक है। अच्छा T1 कितना होगा? तो T1 T+273 होगा, तभी केल्विन आएगा आपका। T2 कितना होगा? बोलो। T+273 कितना इंक्रीज हो गया? +50। कितना हो गया? T+323। तो अब लगा दो फॉर्मूला। क्या लगाओगे? B1/T1 = B2/T2। करो सॉल्व, कितना आएगा बताओ? कितना आएगा जल्दी बताओ? ये आपका आएगा अभी किसमें? केल्विन में।
कितना आ गया अब तो बता दो। सर पहले सीधा केल्विन में ही निकाल लेंगे, जब केल्विन में आएगा तो उसमें से 273 कितना माइनस आएगा, कर देंगे। कितना आएगा इसमें T2 पहले तो बताओ केल्विन कितना है। केल्विन में 200 आ रहा है। कितना टेम्परेचर कितना आ रहा है यहाँ पे? कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया क्या? सही तो किया। सर आपने 100 प्लस कर दिया ना उसमें। किसमें 100 प्लस कर दिया? नहीं सर सही है कोई बात। कितना आएगा आपका केल्विन में? अरे यार नहीं रख पा रहे हो क्या वैल्यू? 20 अपॉन कितना आ जाएगा? टी की वैल्यू 73 आ रही है। टी की वैल्यू स्मॉल में ये 73 निकल के ही आ रही है यहीं पे। सर -73 आ रही है वैसे तो, पर उसको नेग्लेक्ट कर दिया माइनस। यहाँ पे कितना आ रहा है? आंसर इसका कहाँ सर? -73 आएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है यहाँ से? यही आ रहा है सर, माइनस का 73। आ गया ना सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स लॉ हो गया, और उसके बाद कौन सा आया था? गेल स्टोक्स लॉ। तो पता है गेल स्टोक्स लॉ क्या होता था? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आपको पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, तो आपको पता है सिंपल क्या होता है बोलो। पीबी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। ठीक है, जब एनआरटी होगा तो क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको यहाँ पे पी इक्वल टू के टी आएगा, तो अब आप निकाल दो यहाँ पे पी बी इज इक्वल टू सॉरी पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन बी। तो ये क्या हो गया? स्लोप हो गया। के इक्वल टू क्या आ गया? एन आर अपॉन बी। तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्यों भाई, यही आ रहा है ना? के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्वेश्चन लिखो। ये P और T ग्राफ है। V1 V2 VT ग्राफ हो गया। बताओ कैसे करोगे? बताओ क्या ऑर्डर होगा V1 V2 VT का? सबसे बड़ा V3 फिर V2 फिर V1। वेरी गुड। यस सर। एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। एक गैस सिलेंडर है, कैन विद स्टैंड a maximum pressure of 15 atm. Pressure inside the gas cylinder is 27 degrees Celsius at 10 atm. And room in which cylinder is kept
catches fire, predict temperature, cylinder will burst. बताओ। वन 177 डिग्री सेल्सियस। 177 पूरा मुझे केल्विन में आंसर बताया करो। 450 केल्विन। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे जब आप करोगे तो क्या होगा, 10 ATM होगा, P2 होगा 15 ATM, T1 होगा 300 केल्विन और T2 आपको निकालना है। T2 भैया, अब आपको पता है T2 भैया निकालना, तो क्या होता है P1/T1 इक्वल टू क्या होगा P2/T2 भैया। तो P1 कितना है 10/T1, तो कितना आएगा 450। ये हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यस अच्छा, सर। यदि मान लो इसी में दूसरा पार्ट में ये जोड़ देता, मेल्टिंग पॉइंट सिलेंडर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर is 400 Kelvin, then cylinder will melt बता लिए क्वेश्चन क्या, मेल्ट और बस्ट प्रिडिक्ट। क्या है, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा क्योंकि बस्ट नहीं होगा, पहले ही वो मटेरियल मेल्ट हो जाए तो गैस उड़ जाएगी। यस सर, मेल्ट तो 400 पे ही हो जाएगा। हाँ, तो सिलेंडर विल बस्ट। चलो और आगे क्वेश्चन करते हैं कुछ अच्छे से। तो यहाँ तक तो गेल स्टोक्स लॉ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा,
आप लोग एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से भी क्वेश्चंस करते हैं। आपने पढ़ा होगा, सिंपल एक रिलेशन पढ़ा होगा, फॉर गैसियस ओनली, ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस के लिए, परसेंट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंट बाई मोल्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ये ओनली एप्लीकेबल होता है फॉर गैसेस के लिए। जैसे क्वेश्चन लिखो, 16 ग्राम ऑफ O2, 40 ग्राम ऑफ SO3। बताओ क्या होगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम टेम्परेचर प्रेशर है, आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ O2 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ SO3, बी है वॉल्यूम ऑफ O2 SO3, सी आप वॉल्यूम ऑफ O2 वॉल्यूम ऑफ SO3, डी हो गया नन ऑफ दी। बताओ आंसर क्या होगा। दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर है। इस रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। सी। सेम वॉल्यूम होगी। बताओ। अरे मेरी आवाज ही नहीं आई होगी तुम्हें, मैं क्या बोल रहा था इतनी देर से। क्यों? यस सर, पिछले वाले में भी नहीं आई। अरे यार, मैं चलो ये तो आंसर से क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये वाला करो। ठीक है, आपको एक्स एटम दे दिए, एक्स ग्राम ऑफ एटम ऑक्सीजन के दे दिए, ये आपको O3 के दे दिए। सॉरी, एक्स एटम है, ग्राम नहीं है। करो इसको, क्या होगा। 1 मिनट में मैं आया, करो जल्दी से।
हो गया? ऑप्शन बी। वेरी गुड। देखो इस बात को ध्यान रख लेना हमेशा, लाइन चाहे लिख लो, आपके इक्वल मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है ना, लेकिन एटम्स में और मे नॉट बी इक्वल, क्योंकि डिफरेंट एटोमिसिटी होगी उसकी। क्या होगी? एटोमिसिटी डिफरेंट होगी। नमक डाल दिया था थोड़ा, थोड़ा सा, एक चुटकी डाल दो। अरे सर थोड़ा गले में आराम मिल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्टेट जानते हो किसे बोलते हैं? पीबी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन V2 अपॉन T2। चलो क्वेश्चन करते हैं किस पे भी बढ़िया सा। वॉल्यूम ऑफ, रख दो, बस 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 बस, मसाला है उसमें, नमक नहीं है। ये भगवान, कुछ नहीं, चलो मैं आपसे नमक की कह रहा था। वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एट 570 mmHg pressure, pressure is 20 liter. Calculate volume of same amount of gas at 227 degree Celsius temperature and 1140 torr। करो। $16.67। हेलो, हाँ हो गया। 16.6। चलो और किसी ने कर पाया? देखो इस टाइप क्वेश्चन ना बहुत ही लॉलीपॉप यस सर। यदि यस सर, यस। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ ना, तो यहाँ पे आपने 760, देखो अब एक मजदूरी होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। अब तुम लोगों ने 760 से डिवाइड किया होगा। यदि आप एक चीज नोटिस करो ना, इस 760 आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। देखो यूनिट सेम है तो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप टेंशन ही मत पालो ये सब। P1 लिखो कितना, आप डायरेक्ट सॉल्व करो। यही तो बस ट्रिक लगानी है आपको। ये यदि आपको पेपर में दिख गया तो आपका क्या लगेगा? टाइम कम लगेगा सोचने का, आपको मल्टीप्लीकेशन में नहीं फंसोगे। T1 कितना है आपका, बोलो। ठीक है, P2 मेरा भी P2 दे देना। सर T1 400 कैसे आ गया? 227 है ना, ठीक है। तो ये सर 270 में, 500 होगा ना फिर? अरे 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 अरे, सॉरी 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 भैया, गुस्सा मत हो। लो 500, ठीक है। अब कर लो सॉल्व। P2 कितना है? 1140 और V2 कितना है? T1 300 होगा सर।
T1 कितना होगा? मैंने गलत कर दिया क्या? वो आपने यस टू सर। ये टू कैसे लिखा है? हो ये 300 हो गया। T2 कितना हुआ? T2 भैया 500 हो गए। सर तरन सर, उसमें कौन से नाम से है? बिहार वाले में होगा फोल्डर में, एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। देखो यहाँ पे, तो 570 इंटू क्या हो जाएगा? बोलो यहाँ पे। बी वन कितना है? 20 अपॉन T1 कितने है? T1 भैया 300। और यहाँ पे बताना, अब B2 अपॉन T2 भैया कितने हैं? 500। सॉल्व हो जाएगा। कितना आया B2 की? अरे बता दो यार, V2 कितना आया? अब तो बता दो। क्यों? सर 16.67। नहीं यार, 16.67 ठीक है। चलो और क्वेश्चंस करें। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन किसे बोलते हैं? पीवी इक्वल टू एनआरटी को। चलो क्वेश्चंस करते हैं यस इसमें सर। भी कुछ बढ़िया से। कैलकुलेट प्रेशर exerted by 48 gram of O2 gas in a container of volume 8 liter at 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पे यदि हम बात करें तो पीवी इक्वल टू क्या होता है? एना अरे चलो चलो चलो, मैं सॉल्व भी करने लगा। करो क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक ये लिख दिया है, दूसरा भी लिख दे रहा हूं मैं। फिफ्टी। कितना आ रहा है ऊपर वाले का? 50। सर नीचे वाले को। तुमने अच्छा अप्रोक्सीमेशन ले लिया होगा कुछ। यस सर। 0.0821 को 1/12 ले लिया। अच्छा अच्छा, हाँ आएगा अंतर। वैसे 48 ग्राम पर मोल आंसर आ रहा है।
हो गया सभी से? बोलो। जीरो फोर सिक्स 046। ये तो हो जाएगा। इसका आंसर क्या, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है। तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर आंसर क्या है इसका? मास अपॉन है, इसका आंसर है 4.5 एटीएम के समथिंग आ रहा है। सर मेरा तो बहुत दूर है। इनटू रख दो वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 270 प्लस 27 300। सॉल्व कर लो। वॉल्यूम कितना है 8 लीटर। मास कितना है 48। मोलर मास कितना है, अच्छा मोलर मास नहीं दिया आपको, वो है तो 32 इंटू 0.08 इंटू 300। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये भी सॉल्व हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। बोलते नहीं हो यार तुम लोग, पता नहीं क्या आप, तुम मतलब 2 साल मुझसे पढ़ लिए हो, 1.5 साल, अभी भी तुम्हें पता नहीं कौन सी। छोड़ो अब तुम लोग। सर ऊपर वाले का 4.6 आ रहा है। ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा 2 इंटू प्रेशर कितना था 2 एटमोस्फेरिक 8 कितना हो गया इसका, बोलो। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया यार, है ना। ये 5 एट डेसीमीटर क्यूब है ना। पहले वाले का कितना है? पहले वाले का आएगा 4.5। यस सर। वॉल्यूम कितना है इसका, इसका 5 ही होगा। 5 है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा इसे लीटर में होगी। 12 अपॉन बोलो। निकालना है मोलर मास। तो मोलर मास निकालना है इंटू आर इंटू टी। कर लो सॉल्व, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 48 ग्राम पर मोल आ रहा है। एक क्वेश्चन लिखो अच्छा सा, एक और अच्छा क्वेश्चन लिखो। 1 मिनट सर, बस हो ही गया सर। एक बढ़िया क्वेश्चन लिख करवा रहा हूँ, इसको करके दिखा दो तुम बस मुझे, मजेदार सा। तो मैंने पूरा चैप्टर आपको न्यूमेरिकल से ही मैंने रिवाइज करा दिया, अभी और भी है। टू बल्ब प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब आती हैं, जेई में तो ये क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी कराने वाला हूँ। चलो सर 48 आ गया आंसर। क्वेश्चन लिखो एक। 12 ग्राम ऑफ ए गैस, इसका मोलर मास 120 दिया हुआ है, exert a pressure of 1 atm at T degree Celsius when temperature increases by 10 degree Celsius. तो प्रेशर इंक्रीजेस by 10%. Calculate volume and temperature.
टेम्परेचर 100 केल्विन, वॉल्यूम 0.821 लीटर। अच्छा, टेम्परेचर है आपका 100 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में बताओ। यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे टी डिग्री सेल्सियस पूछ रहा था ना, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? -173। तो स्मॉल टी ही पूछ रहा था, ये मैंने कैपिटल टी लिख दिया, स्मॉल टी पूछ रहा था यहाँ पे। चलो कोई नहीं, तुम उसमें बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल्सियस में बताना है या फिर केल्विन में? केल्विन में बता दो, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम कितना आया था बेटा? 0.821 लीटर। ठीक है, सही है। सर -173 आ रहा है टेम्परेचर। वेरी गुड। देखो, जो इस टाइप क्वेश्चन देखें तो आप क्या करोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे। तो आपको पता है प्रेशर 1 है, वॉल्यूम बी है, एन कितना होगा? सर वॉल्यूम क्या आ रहा है वॉल्यूम आ रहा है आपका 0.8 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो। है? डन सर। तो ये हो जाएगा सिंपल, 12 है, 120 मोलर मास है, इंटू आर हो गया, इंटू टेम्परेचर टी हो गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। और आपको पता है टी क्या होता है, टी प्लस 273। अब आपको पता है कि कितना हो गया, 10% इंक्रीज हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। और प्रेशर भी इंक्रीज 10% हो गया, तो प्रेशर 10% होगा तो कितना हो जाएगा, 1 का 0.1 इंटू 1.1। वी। अच्छा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 0.1 ही आएगा ये, इंटू आर। इसके लिए लिख रहा हूँ मैं, वैसे ही लिख रहा हूँ, इंटू। अब क्या हो जाएगा, अब देखो 10% इंक्रीज हुआ ना, टेम्परेचर भी कितना, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा, टी प्लस 10। टी यहाँ पे क्या है, 273। तो अब आप डिवाइड कर दो फर्स्ट और सेकंड को। तो जब आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1.1 इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 0.1 से 0.1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल टी अपॉन टी प्लस 10 बचेगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लोगे, कितना आएगा, 100 केल्विन आया था ना तुम लोगों का, ठीक है। तो आपको पता है स्मॉल टी भी निकाल लोगे आप, -173 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक बात तो ये हो गई सॉल्व, सिंपल। अब मुझे एक बात और बताना, वॉल्यूम आप इसकी वैल्यू किस में पुटिंग डाल दोगे, ऊपर वाले इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा ना। यस सर। है? यस सर। चलो, तो एक क्वेश्चन था बढ़िया सा, इसको करके दिखाओ। आपका इसको बोलते ट्यूबल प्रॉब्लम्स के नाम से क्वेश्चंस आते हैं काफी,
काफी ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कनेक्टिंग बल्ब कर दिए दो, ठीक है, फिर आपको उससे ही पूछा जाएगा। जैसे देखो, मान लो हम पहले केस 1 वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान समझना, कनेक्टिंग बल्ब का है। केस 1 की बात करें तो देखो, अभी हम जो ले रहे हैं केस 1, आपका टेम्परेचर जो है इज सेम बोथ बल्ब। देखो यहाँ पे हमने एक बल्ब ये लिया, दूसरा बल्ब हमने ये लिया, ये आपकी स्टॉप कॉर्क है, और ये आपने 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले लिया, वॉल्यूम आपने 10 लीटर ले लिया, टेम्परेचर आपने ले लिया 300 केल्विन। ये आपका बल्ब ए है। बल्ब बी क्या है? ये बहुत बड़ा लिखा होता है, मतलब ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, थ्योरी लिखी होती है। 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम आपका 15 लीटर, और टेम्परेचर इसका भी क्या, अभी कांस्टेंट ले रहा हूँ टेम्परेचर, 300 केल्विन। आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट प्रेशर इन बोथ द बल्ब when the stop cork is closed। बताओ कैसे करोगे पहला क्वेश्चन। दूसरा ऐसी में, कैलकुलेट प्रेशर इन बोथ द बल्ब when stop cork is open। तीसरा प्रॉब्लम है, if H2 and O2 are reacting each other, then find out pressure। करो इसको, 4 मिनट दिए तुम्हें, आराम से इसको सॉल्व करो। सर सेकंड पार्ट में नहीं कंसिडर करना क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, अभी आप पहले और दूसरे में कंसीडर नहीं कर रहे हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, नॉन रिएक्टिंग है, ठीक है।
डन सर। क्या हुआ, हो पाया? जो यस सर, हो गया। ये तो आसान था। यहाँ पे जो इस टाइप क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, ये जेई में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। नीट में आने के चांसेस कम रहते हैं भैया, लेकिन फिर भी आ जाए तो आप, आपको ये देखो, एक चीज है ना, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, अभी आपने स्टॉप कॉर्क कर दी, यदि आप मान लो स्टॉप हटा दोगे, कॉर्क को ओपन कर दोगे, तो इन दोनों के प्रेशर क्या हो जाएंगे? इक्वली हो जाएंगे। आपको पता है कि पी टू हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर क्या हो जाएगा, फ्लो होने लगेगा, एक टाइम आएगा इक्वल हो जाएंगे प्रेशर। क्यों? मोल्स इक्वल हो जाएंगे, इनिशियल माइनस इनिशियल इक्वल टू फाइनल, सब इक्वली हो जाएगा ना। देखो ये तो आप कर लोगे, इसको तो कर लोगे, जब कॉर्क क्लोज होगा, पीबी इक्वल टू एनआरटी लगाया हुआ, पीए के लिए लगा दिया होगा, पीबी के लिए लगा दिया होगा, ये तो आ गया होगा सभी का। पीए कितना आया इसका, बोलो कितना आया, मैं बता देता हूँ, 25 एटमोस्फेरिक। और पीए यस सर। कितना आया, पीबी कितना आया, सर लगभग 17। 8.3 एटीएम आया। ये आ रहा है इसका, देख लेना आपने कहीं गलती की हो। ये अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा और तीसरा देखो, जब आपने कॉर्क को ऑन किया तो एक बात आना, जो मोल्स होंगे वो तो इक्वली हो जाएंगे, इनिशियल मोल बराबर किसके हो जाएंगे, और वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगी। अब आपको तो फाइनल मोल के बराबर हो गया, और आपको पता है कि मोल्स किसके बराबर होंगे, पीबी अपॉन आरटी के बराबर, जो पीबी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो देखो, तो यहां पे क्या हो गया, 15, टोटल मोल्स कितने हो गए, देखो इसके कितने हैं, 10, इसके कितने हैं, 32 पंचे 5, इसके हैं 10 5 15, 15 मोल हो गया, इक्वल टू पीबी अपॉन आरटी के बराबर कर दो, निकाल दो प्रेशर कितना आएगा आपका, कितना आ रहा है प्रेशर यहां से। अब देखो, जब H2 और O2, 15। बिल्कुल सही है, H2 और O2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक बात आना, तो क्या बनेगा, ये गैस है, ये गैस है, H2O बनेगा, जो कि लिक्विड होगा। अब आपको पता है कि देखो, जब लिक्विड है, मान लो इसका 10 ये है,
है ना, 2H ये हो गए आपके। मान लो 5 मोल थे, 5 दूनी 10 मोल थे इसके, 10 मोल, ये 5 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना यहाँ पे, सिंपल 10 मोल ही मिल गया। अब आपको पता है सिंपल क्या होगा, लिक्विड के केस में प्रेशर वर्क ही नहीं करता है, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। 0 हो जाएगा। बोलो यहां तक बात क्लियर सभी को, सभी को सारी बातें क्लियर। हाँ। किसी को डाउट इस प्रॉब्लम में? तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, गुड नाइट टाटा बाय सर। बाय। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।